कॉलेज की एक लड़की वीकेंड पर अमीरों के इलाके में पार्ट टाइम काम करने गई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर एक अस्त व्यस्त हालत में खड़ा आदमी मिला। उसने लड़की को जबरन कमरे में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। बाद में लड़की रोने लगी, लेकिन आदमी ने बेरुखी से अपनी माला उसे देकर कहा कि इसे उसके असिस्टेंट को दे देना, वह पैसे दे देगा। असल में वह देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन था। हर दिन कई अमीर घरों की लड़कियां उससे शादी करना चाहती थीं, लेकिन उसे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दादी पोता चाहती थी। इसी वजह से असिस्टेंट ने उसे नशीली दवा दे दी और एक लड़की भेजने का इंतजाम किया। लेकिन किस्मत से वहां पहुंची लड़की तो सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट थी, जिसे किसी की पेंटिंग पहुंचाने भेजा गया था। सीईओ ने उसे उसी लड़की समझ लिया और उसके साथ सेक्स कर लिया। इस हादसे के बाद लड़की गर्भवती हो गई। वह अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, इसलिए अकेले ही उसे पालने का फैसला किया। डिलीवरी के लिए अस्पताल पहुंची तो उसके पास भर्ती होने के 10,000 रुपए भी नहीं थे। फोन करने पर पता चला कि उसकी मौसी ने उसके खाते के सारे पैसे निकाल लिए हैं। बच्चे को सुरक्षित जन्म देने के लिए उसने अपने माता पिता का छोड़ा हुआ घर बेचने का फैसला किया। उसी समय संयोग से वही बिजनेसमैन अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंचा और दोनों एक दूसरे के पास से गुजर गए। इसी दौरान लड़की की माला वहीं गिर गई। कुछ देर बाद असिस्टेंट वह माला लेकर आया और बोला, ये प्रसूति विभाग के बाहर मिली है। सीईओ ने तुरंत पहचान लिया कि यही माला उसने उस लड़की को दी थी। उसने पूछा, ये कहाँ मिली? प्रसूति विभाग के बाहर। ये सुनते ही उसकी मां खुश हो गई। उसे लगा बेटा सिर्फ गर्लफ्रेंड ही नहीं, जल्द ही पिता भी बनने वाला है। सीईओ माला लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा और पूछा कि ये किस मरीज की है। डॉक्टर ने बताया, वह अनाथ लड़की है, शादी से पहले गर्भवती हो गई। बच्चे को जन्म देने के लिए कई जगह काम करती है, लेकिन उसकी मौसी सारे पैसे छीन लेती है, इसलिए उसके पास अस्पताल का खर्च भी नहीं है। सीईओ ने ठंडे स्वर में कहा, जो लड़की पैसों के लिए सब कर सकती है, उस पर तरस खाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर तुरंत बोला, आप गलत समझ रहे हैं, वह ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। उसका नाम वेन मियाओ है। ये उसकी फाइल है। फाइल में उसकी फोटो भी थी। फोटो देखते ही असिस्टेंट के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात आई लड़की वह नहीं थी जिसे उसने भेजा था। सीईओ को भी उस रात रोती हुई लड़की याद आ गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था। वह तुरंत असिस्टेंट के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ा। उधर लड़की अपने गांव पहुंची तो देखा कि उसके घर का ताला बदल दिया गया है। मौसी ने सिर्फ उसके पैसे ही नहीं, उसका घर भी हड़प लिया था। सालों से लड़की अपनी पूरी कमाई मौसी को देती रही, फिर भी उनका लालच खत्म नहीं हुआ। लड़की अपना आखिरी सहारा भी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन मौसी ने उसे मजबूर करने के लिए उसके माता पिता की तस्वीरें और पूजा की चीजें कूड़ेदान में फेंक दी। फिर उसे धक्का देकर टीन की छत वाले कमरे में बंद कर दिया। भीषण गर्मी में वहां का तापमान लगभग 40 डिग्री था। एक गर्भवती महिला के लिए वहां ज्यादा देर टिकना नामुमकिन था। मौसी ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज अंदर फेंकते हुए कहा, साइन करोगी तभी बाहर निकलोगी। लड़की बोली, मैं कभी साइन नहीं करूंगी। मौसी हंसते हुए बोली, तो यहीं मर जाओ। तेज गर्मी और पानी की कमी से लड़की की हालत बिगड़ने लगी। उसे पेट में तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने मजबूरी में कागजों पर साइन कर दिए, लेकिन कागज मिलते ही मौसी मुकर गई। वह बोली, बच्चा पैदा होगा तो खर्च बढ़ेगा, बेहतर है यहीं गर्भ गिर जाए। इतना कहकर सब लोग उसे धूप में तड़पता छोड़कर चले गए। लड़की रोते हुए बस यही कहती रही, कोई मेरी मदद करो, मेरे बच्चे को बचा लो।